अभी हम देखेंगे सप्लाईज के बारे में। जीएसटी में कई प्रकार का सप्लाईज होता है। ओके, जैसे आउटवर्ड सप्लाई में होता है नॉर्मल सप्लाईज, नील रेटेड, जीरो रेटेड सप्लाईज, एक्सम्प्टेड सप्लाईज, नॉन जीएसटी सप्लाईज, ये सब हम कंपेयर करेगा। अभी आउटवर्ड सप्लाईज कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सेल्स हो, ट्रांसफर हो। सेल मतलब जो जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज दूसरे आदमी को बेचते हैं। ट्रांसफर मतलब मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेडमार्क है, इसको ट्रांसफर कर। बार्टर मतलब एक सामान देके दूसरा सामान को ले रहा है। एक्सचेंज मतलब आप अपना एक ओल्ड वॉशिंग मशीन देके न्यू वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कुछ पैसा भी देता है। लाइसेंस मतलब मान लीजिए कोई मशीनरी ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस देता है। रेंटल मतलब अपना ऑफिस स्पेस या घर रेंट में ले रहा है। लीज मतलब कुछ अधिक समय के लिए 10 साल या 15 साल के लिए लैंड जैसा कुछ बिल्डिंग या कुछ दे रहा है। डिस्पोजल मतलब कुछ स्क्रैप या कुछ ओल्ड आइटम्स जैसे मशीनरी हो, कोई भी हो, वो सामान आप सेल कर रहे हैं। तो ये आउटवर्ड सप्लाईज कई प्रकार का होता है। अभी B2B एंड B2C ट्रांसैक्शंस। B2B ट्रांसैक्शंस ये होता है जिसमें सेलर और बायर दोनों रजिस्टर्ड है, जिसको पास जीएसटी नंबर है। और B2C ट्रांसैक्शन होता है जिसमें सेलर रजिस्टर्ड है लेकिन बायर रजिस्टर्ड नहीं होता है, अनरजिस्टर्ड होता है। ओके, तो मान लीजिए B2B में दोनों रजिस्टर्ड है, लेकिन B2C में सिर्फ सेलर रजिस्टर्ड है। नॉर्मल सप्लाईज है। नॉर्मल सप्लाईज में आपको देख सकते हैं 5%, 12%, 18%, 28% जैसे टैक्स रेट्स होता है। और आउटवर्ड टैक्स सप्लाईज नॉर्मल सप्लाईज नहीं होता, तो ये हो सकता है जीरो रेटेड, नील रेटेड, एक्सम्प्टेड वगैरह। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या है नील रेटेड, क्या है एक्सम्प्टेड, क्या है जीरो रेटेड और क्या है नॉन जीएसटी। जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16A कह रहा है कि जीरो रेटेड सप्लाईज मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब दूसरे किसी कंट्रीज को हम गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं। या दूसरा भी एक ऑप्शन आता है कि कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को हम गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम मोबाइल फोन ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको जीरो रेटेड करते हैं। और अगर न्यूयॉर्क से कोई सर्विसेज हम लेते हैं, ओके, बुक कीपिंग सर्विस, तो ये हमारे सर्विसेज दूसरा कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है ना। ओके, तो इसको भी जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं। अभी देख लीजिए, इसमें डीम्ड एक्सपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब सप्लाई टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और एक्सपोर्ट मतलब एक दूसरा राज्य को, दूसरा कंट्री को हमारा गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी एक्सपोर्टर्स के पास दो ऑप्शन है। एक है टैक्स का पेमेंट कर लो, जीएसटी रिफंड ले लो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड फाइल कीजिए अपना बैंक से सहायता लेके, और जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। ओके, कोई भी रास्ता है, एक्सपोर्ट के लिए कोई जीएसटी देना नहीं है। अगर पहला रास्ता में जाके टैक्स पेमेंट कर रहा है तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड फाइल कर रहा है तो आपको जीएसटी भी देना नहीं है। अभी आप एक केस स्टडी लीजिए। एबीसी ट्रेडर्स डील्स विथ फुटवेयर, शूज।
तो ये एबीसी ट्रेडर्स इंडिया में भी शूज सेल कर रहा है और दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ओके, और इंडिया में अगर शूज सेल कर रहा है तो आपको जीएसटी देना पड़ता है, और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं देना है। तो हम इसका डिटेल्स भी दे देंगे, केस स्टडीज का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर सेल इन इंडिया है शूज, तो ये HSN कोड 6401 6406 में आता है और जीएसटी रेट आता है 18%। अगर दुबई को एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये 0 रेटेड करता है। ओके, तो इसमें कोई जीएसटी नहीं देना है। तो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसके पास दो रास्ते हैं। पहला है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करो या बॉन्ड फाइल करो, कोई जीएसटी नहीं देना है। नहीं तो आईजीएसटी दे दो, बाद में रिफंड मिल जाएगा। अभी हम नील रेटेड सप्लाईज के बारे में देखें। नील रेटेड मतलब इंडिया के अंदर भी और बाहर भी 0% है। शेड्यूल 1 में लिखा है क्या है नील रेटेड सप्लाई, जैसे सीरियल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सॉल्ट है, नेचुरल हनी है, मिल्क है, ह्यूमन ब्लड है, कोई भी आइटम्स हो इसको नील रेटेड कहते हैं, इसमें कोई जीएसटी नहीं आता है। और अभी एक्सम्प्टेड सप्लाईज के बारे में देखेगा। एक्सम्प्टेड सप्लाईज मतलब यह होता है जिसको गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन के द्वारा एक्सम्प्ट किया है जीएसटी से। मान लीजिए आप कोई स्वीट शॉप में गए, उधर ब्रांडेड लड्डू आप परचेस कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि ब्रांडेड आइटम है, पैक्ड आइटम है, लेबल्ड आइटम है, आपको जीएसटी देना है। लेकिन तिरुपति टेम्पल है जो आंध्र प्रदेश में, उधर तिरुपति लड्डू देता है भक्तजन के लिए। तो उधर का तिरुपति टेम्पल का देवस्थान बोर्ड ने जीएसटी काउंसिल को कांटेक्ट किया और एप्लीकेशन रखा है कि हम लोगों को इधर ये तिरुपति लड्डू को एक्सम्प्ट कीजिए, जीएसटी नहीं देना है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी काउंसिल ने इसका डिस्कशन किया और एक बाद में एक नोटिफिकेशन के द्वारा तिरुपति लड्डू को एक्सम्प्ट किया, तो इसमें जीएसटी नहीं आता है। तो इसको कहते हैं एक्सम्प्टेड सप्लाई। अभी ये नोटिफिकेशन जो इश्यू कर रहा है, जो एक्सम्प्टेड सप्लाईज के, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के कारण होना चाहिए, नोटिफिकेशन इश्यू करना चाहिए और जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करना चाहिए। ये एब्सोल्यूट एक्सम्पशन हो सकता है या कंडीशनल एक्सम्पशन भी हो सकता है। दो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक है 02/2017 जिससे 149 गुड्स को एक्सम्प्ट किया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सॉल्ट है, फ्रेश फ्रूट्स है, प्लास्टिक बैंगल्स है, पैसेंजर बैगेज है, वो सब इसमें आता है। दूसरा नोटिफिकेशन है 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। तो इसमें आता है जो सर्विसेज जिसको गवर्नमेंट ने एक्सम्प्ट किया है। ओके, तो एक है गुड्स के लिए, एक है सर्विसेज के लिए। अभी नॉन जीएसटी और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के बारे में देखेंगे। यह है जो सप्लाई जो जीएसटी लॉ के बाहर है। ओके, तो इसमें आता है अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल वगैरह। ओके, तो इसमें कोई जीएसटी लागू नहीं होता है। अभी जीरो रेटेड सप्लाई और नील रेटेड सप्लाईज का डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। जीरो रेटेड सप्लाईज मतलब ये होता है एक्सपोर्ट्स और डीम्ड एक्सपोर्ट्स। इंडिया में जीएसटी रेट चालू है, अगर मोबाइल है तो 18% होता है, लेकिन एक्सपोर्ट करते समय कोई जीएसटी नहीं होता। दो तरह की रास्ता होता है, एक है जीएसटी पे कीजिए बाद में रिफंड मिल जाएगा, नहीं तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और या बॉन्ड फाइल कीजिए, कोई जीएसटी नहीं देना, और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। जो रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज है जीरो रेटेड गुड्स बनाने के लिए यूज किया है, इसका रिफंड मिल जाएगा। अभी नील रेटेड क्या होता है?
नील रेटेड मतलब जो डोमेस्टिक ट्रांसैक्शन है, जो इंडिया के अंदर जो ट्रांसैक्शन है जिसको 0% आता है, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है वगैरह, तो इसमें कोई जीएसटी नहीं आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नील रेटेड सप्लाईज के लिए जो रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज आपने यूज किया है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, और नील रेटेड सप्लाईज के लिए आपको इश्यू करना है बिल ऑफ सप्लाई। अभी नेगेटिव लिस्ट है जो सप्लाईज में आता है, जिसके लिए कोई जीएसटी लागू नहीं है शेड्यूल 3 के द्वारा। तो यह होता है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपको एम्प्लॉयर के लिए सर्विसेज दे रहे, तो इसमें क्या होता है कि ये सर्विस होता है, तो आपको पूछ सकता है क्या इसमें ही जीएसटी आता है क्या? नहीं, ये नेगेटिव लिस्ट में आता है। ऐसा ही फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरी और मॉर्चरी सर्विसेज के लिए जीएसटी नहीं आता है। सेल ऑफ लैंड के लिए जीएसटी नहीं आता है। सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग्स के लिए भी जीएसटी नहीं आता है। एक्सट्रीम क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी में जीएसटी आता है। और कोर्ट और ट्राइब्यूनल का जो सर्विसेज दे रहे हैं उसका जीएसटी नहीं आता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमपीज एंड एमएलएस का फंक्शन सर्विसेज में जीएसटी नहीं आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई भी आदमी, जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है या कलेक्टर है, जो भी हो, उसका सर्विसेज में भी जीएसटी नहीं आता है। ओके, तो इसको कहते हैं नेगेटिव लिस्ट। और इनवर्ड सप्लाईज क्या होता है? अभी बाकी जो हमने अभी तक डिस्कस किया इसको कहते हैं आउटवर्ड सप्लाईज। लेकिन इनवर्ड सप्लाईज मतलब ये होता है इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल असेट्स, जो अपना बिजनेस चलाने के लिए आपने परचेस कर रहा है गुड्स, सर्विसेज या असेट्स, उसमें आप जीएसटी देता होगा अपने सप्लायर्स को। मान लीजिए आप कुछ रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहे हैं, वो सप्लायर को आप जीएसटी देता होगा, तो इसको कहते हैं इनवर्ड सप्लाईज। और जो आपने सप्लायर को जीएसटी दिया है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। ओके, तो एग्जांपल्स होता है गुड्स परचेज, स्टेशनरी आइटम, सर्विसेज के लिए आता है टेलीफोन चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस वगैरह। कैपिटल असेट में आता है प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, अदर असेट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये सबको इनवर्ड सप्लाईज कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि आउटवर्ड सप्लाईज क्या होता है, कई प्रकार का आउटवर्ड सप्लाईज होता है, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, जीरो रेटेड, नॉन जीएसटी वगैरह। तो इसका क्या फर्क है और इनवर्ड सप्लाईज क्या होता है। धन्यवाद।